हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और ये जीके और जीएस की रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए सेकंड क्लास होने वाली है। इससे पहले हम फर्स्ट क्लास करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इस फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो इस फर्स्ट क्लास को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो और इस सेकंड क्लास को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस सेकंड क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेकंड क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है प्रथम स्थान है, ऑप्शन बी है द्वितीय स्थान है, ऑप्शन सी है तृतीय स्थान है और ऑप्शन डी है चतुर्थ स्थान है। तो मेरे भाई जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय रेलवे का एशिया में स्थान है प्रथम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 1999 में, ऑप्शन बी है 2000 में, ऑप्शन सी है 2005 में और ऑप्शन डी है 2008 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने दूसरे के अंदर ऑप्शन बी को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की गई थी वर्ष 2000 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है सिंध में, ऑप्शन सी है गुजरात में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जल्दी से बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे के अंदर सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बास्तिल के पतन के बाद क्या हुआ था? फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे में सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है जोधपुर में, ऑप्शन बी है जैसलमेर में, ऑप्शन सी है उदयपुर में और ऑप्शन डी है जयपुर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है? जोधपुर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवें में सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो एक काम करिए इस प्रश्न को आप जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है। पूछा जाता है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1 जुलाई 1970 में,
ऑप्शन बी है 1 जुलाई 1960 में, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 1989 में और ऑप्शन डी है 1 जुलाई 1966 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1966 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे में सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो देखिए सातवें के अंदर जिस भी अभ्यर्थी ने कमेंट सेक्शन के अंदर ऑप्शन डी को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि भारत की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। और देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है लोकसभा को, ऑप्शन बी है राज्यसभा को, ऑप्शन सी है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि संसद का जो लोकसभा सदन है इसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो आठवें में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? ऑप्शन ए है मंगोल, ऑप्शन बी है अफगान, ऑप्शन सी है तुर्क और ऑप्शन डी है एक जाट कबीला। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नौवे के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखिए जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो 10वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है नामदेव, ऑप्शन बी है रामदास, ऑप्शन सी है एकनाथ और ऑप्शन डी है तुकाराम। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि छत्रपति शिवाजी के गुरु थे रामदास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 250, ऑप्शन बी है 275, ऑप्शन सी है 290 और ऑप्शन डी है 295। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या होती है 250। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती ने,
ऑप्शन बी है गुरु नानक देव ने, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद ने और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो देखिए जिस भी अभ्यर्थी ने 13वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। तो 13वें में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़ का, ऑप्शन बी है पुडुचेरी का, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप का और ऑप्शन डी है दिल्ली का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि 14वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, तो वो है दिल्ली। ठीक है, जिसका अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें के अंदर ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है नाना साहिबा और ऑप्शन डी है टीपू सुल्तान। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 का संघर्ष हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था किसने, टीपू सुल्तान ने। ठीक है, तो 15वें में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो इस प्रश्न को भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है सिक्किम में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी है जम्मू एवं कश्मीर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें में सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है पुतली, ऑप्शन सी है आइरिस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो आंख का भाग होता है आइरिस, ये क्या करता है, रंग का निर्धारण करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है नाखून में, ऑप्शन बी है जबड़े में, ऑप्शन सी है कान में और ऑप्शन डी है नाक में। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान में। और देखिए यहीं से एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो याद रखना मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज। और कहाँ पर पाई जाती है, तो स्टेपीज नामक हड्डी पाई जाती है कान में। ठीक है, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से हीमोग्लोबिन में होता है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है जस्ता और ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में लगभग कितना समय लगता है। ऑप्शन ए है 1 सेकंड का, ऑप्शन बी है 2 सेकंड का, ऑप्शन सी है 0.8 सेकंड का और ऑप्शन डी है 1.5 सेकंड का। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में टाइम लगता है कितना 0.8 सेकंड का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और 20 में से जिन भी अभ्यर्थियों के 18+ क्वेश्चन सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 6 बजे।